रोड की रिपेयर की जी, बोला उद्घाटन करा मंत्री जी ने। अरे मंत्री जी, ये उद्घाटन जो है रिपेयर के रोड की उद्घाटन होती है क्या? हमें खुशी होती कि आप गोहाना के बाईपास का उद्घाटन करते, हमें खुशी होती कि आप जो है कोई इंडस्ट्री का उद्घाटन गोहाना में होता, हमें खुशी होती विद्रोह को ढक करके आप उनका उद्घाटन करते। आप रेलवे और ब्रिज का मैम रोड पे और बड़ौदा रोड पे आप उद्घाटन करते, हमें खुशी होती। आप बताइए हमारे को भाई साहब करना क्या है? यदि आपके बस का नहीं है आप हमारे से बताइए। हम और सब गोहाना को जिला बनाने की काफी समय मांग उठ चुकी है, लेकिन गोहाना जिला ना बनकर अस्सी जिला बन गया, क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि अस्सी वाले लोगों की वोट में वज़न ज़्यादा था, हमारे गोहाना वाले की वोट में वज़न कम था। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि गोहाना का जो विधायक था वो थोड़ा ढीला रहा हो और अस्सी का विधायक ज़्यादा सक्रिय हो, उसमें ज़्यादा वो वेट हो, उसकी बातों में ज़्यादा वेट हो। वरना इस तरह का भेदभाव क्यों? हरियाणा की सबसे पुरानी तहसील गोहाना है, उसको आज तक जिला नहीं बनाया गया। इतना 5 बार के बाद गोहाना में लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेरे ख्याल में पहली बार विधायक बना है, वो मंत्री भी है, तो उन्होंने विधानसभा में मांग उठा दी जी बिला बने। ऐसे थोड़ा चलता है काम है। आप बताइए हमारे को विधायक जी, मंत्री जी, आप हमारे को बताइए। जिस तरह आप पीछे कहते रहे हैं कि मेरी चलती नहीं, मेरी चलती नहीं, मेरी चलती नहीं, यदि आपकी अभी भी नहीं चलती इस सरकार में भी, तो हमें बताइए, हम गोहाना को जाम कर देंगे, हम जीटी रोड को जाम कर देंगे। कोई हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, अधिकार है अब गोहाना वासियों को का। ये तो इस तरह जो है ये नहीं चलेगा। ये दूसरे के सिर पर फोड़ने की बात को छोड़ करके गोहाना को जिला बनाना ही होगा। इस सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने सेक्रेटरीट बनवाया, हमने जो है तहसील बनाई, सारे हमने कार्यक्रम पूरे कर दिए थे ताकि जिला बन जाए। एसपी के बैठने की जगह, डीसी के बैठने की जगह सेक्रेटरीट में सब कुछ कर दिया था। अब जिला जो है बनाया जाना चाहिए। रही बात बाकी गोहाना की, अब आप रोड की रिपेयर की जी, बोला उद्घाटन करा मंत्री जी ने। अरे मंत्री जी, ये उद्घाटन जो है रिपेयर के रोड की उद्घाटन होती है क्या? हमें खुशी होती कि आप गोहाना के बाईपास का उद्घाटन करते, हमें खुशी होती कि आप जो है कोई इंडस्ट्री का उद्घाटन गोहाना में होता, हमें खुशी होती विद्रोह को ढक करके आप उनका उद्घाटन करते। आप रेलवे और ब्रिज का मैम रोड पे और बड़ौदा रोड पे आप उद्घाटन करते, हमें खुशी होती। आप बताइए हमारे को भाई साहब करना क्या है? यदि आपके बस का नहीं है आप हमारे से बताइए। हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन गोहाना विधानसभा के भले के लिए हमने जो भी करना होगा हम करेंगे और हम तैयार हैं। अरावली पर्वत का बड़ा मुद्दा गर्म आ रहा है, ये मामला क्या है? देखिए, अरावली इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा की सरकार तो पिछलग्गू है, जो केंद्र सरकार बोल देती है वो अपना ठीक है। अरावली पहाड़ी हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, ये समझना होगा। तो दीपेंद्र हुड्डा ने आज ही उन्होंने लाइव आकर के ये मुद्दा उठाया है और कांग्रेस पार्टी पूर्णतया अरावली पर्वत को बचाने के लिए, अरावली श्रृंखला को बचाने के लिए अपने जी जान लगा देगी। हम पूर्णतया जो है इसका विरोध करेंगे और अरावली को बचाएंगे, अरावली पहाड़ी को बचाएंगे। मामला क्या है वैसे? मामला यही है ना कि जो इसको जो क्रेशर लगा रखे हैं, अवैध खनन हो रहा है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको अपना पैसे कमाने हैं, खनन करवाना है अरावली का, अरावली पहाड़ को तुड़वा करके खनन, ताकि वहाँ पे उसके बाद प्रॉपर्टी डीलरों को उसको बेच देंगे। सारे अभी खनन में पैसे कमाएंगे, फिर प्रॉपर्टी डीलरों को बेच देंगे। ये है पूरा मुद्दा। तो एक तो इनको कुलदीप जी ने ये कहा कि भाई हमारा परिवार जिसके साथ लगता है वो मुख्यमंत्री बनाता है। माननीय कुलदीप जी, मेरे भाई, आपके परिवार में ऐसा क्या है? और यदि है तो आप खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? आपके पिताजी हमारे पूजनीय पंडित चिरंजीवी लाल जी, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? आपके परिवार में ऐसा क्या है? आप जिन ब्राह्मणों की बात करते हो, आपने उन ब्राह्मणों के लिए क्या कर दिया जो आपके साथ लगे, और आप उनको जहाँ चाहोगे वहाँ लग जाएंगे? ऐसा क्यों? रही बात झंडे की, तो आप कह रहे हो कि भाई झंडा जो है मैं इंडिविजुअल के झंडे के नीचे काम नहीं कर सकता, और मैं तो कांग्रेस पार्टी का झंडा के काम करता हूँ। और हमारे नेता AICC जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी ने भी ये कहा कि भाई मैं इनकी बात को हाईकमान तक पहुँचाऊँगा।
मैं ये कहता हूँ माननीय सुरजेवाला जी, आप हमारे नेता हो, आप ये बात भी पहुँचा देना कि माननीय कुलदीप जी ने कभी भी, इन्होंने जब ये खुद चुनाव लड़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने जो है कभी कांग्रेस पार्टी की वोट ही नहीं दी। उल्टा जब ये चुनाव नहीं लड़ रहे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का और उस कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया है। ये सब अब इनसे पूछो कि उसी झंडे के नीचे आप थे इतने सालों से, उसी झंडे ने जब आप कांग्रेस पार्टी से आपने चुनाव आज़ाद लड़ लिया था, खिलाफ लड़ लिया था, आप पार्टी से हटाए गए थे, पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए थे, उसी झंडे के नीचे आपने ज्वाइन किया था कांग्रेस पार्टी में। जिस झंडे का विरोध कर रहे हो, जिस आदमी का विरोध कर रहे हो, जिस नेता का आप विरोध कर रहे हो, उन्हीं ने आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई थी 6 साल से निष्कासित करने के बावजूद। और उसके बाद जो है आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद आपको विधानसभा से, ऐसी विधानसभा से चुनाव लड़वाया जहाँ से वो जो आप चुनाव जीत सको, उसके बाद हरियाणा विधानसभा की सबसे ऊंची कुर्सी पे आपको बिठाया। आप कौन से झंडे की बात कर रहे हो कुलदीप जी? आप गर्दन मटका मटका के बात करते हो। ये नौटंकी बाजी जो है ना, ये एक्टिंग, मेरे भाई फिल्मों में काम चलती है, यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो काम करना पड़ेगा धरातल पे। अब आपके जो जिन ब्राह्मणों के आप विदेश हित की बात करते हो, आप मुझे बताओगे भाई साहब आपने आज तक क्या किया है? किसी भी एक ब्राह्मण को आपने टिकट दिलाई हो? पंडित चिरंजीव लाल जी ने अपने राशन कार्ड से बाहर किसी को टिकट दिलाई हो? आप देखिए, आप वो पंडित चिरंजीव लाल जी स्वर्ग में चले गए, मेरा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कुछ भी बोलने का। और ना ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी भी ब्राह्मण के ये कर मैं उस जातिवाद के हिसाब से बात कर रहा, ना मैं किसी ब्राह्मण का विरोध करना चाहता। लेकिन आपको भाई मेरे, आप क्या करते करते हार होगे हमारे खातिर। इसीलिए आप इधर उधर की बातें ना करके, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं चलेगा जिससे हमारा ब्राह्मणों का अपमान हो और आप हमारे को कहीं पे भी ले जाकर बिठा दो और हम बैठ जाएंगे। इतने मूर्ख अब नहीं बचे हैं। लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा। और ये जो अस्तित्व की लड़ाई, जो ये संघ वालों ने ये हमारे ब्राह्मणों के अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर दी है, हम इसको ब्राह्मणत्व को, हम किसी भी, वैसे तो मैं किसी भी जाति के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहता, लेकिन अब ब्राह्मणों के खिलाफ जो ये साजिश चल रही है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आपको नहीं लगता ये जातीय कॉलम हटाना चाहिए? देखिए भाई, मैंने पहले भी आपको बताया था आपके इसके माध्यम से। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब जाति खत्म होना चाहिए, धर्मवाद, मतलब धर्मवाद के ऊपर, जाति के ऊपर कोई राजनीति या किसी तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। और जब भी आपके आशीर्वाद से हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो इस तरह की चर्चा करेंगे जी। देखो, जैसे सरसंघ चालक ने, आरएसएस के चीफ ने ये बात कही है कि भी वो भगवान परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे, वो जांगड़ा समाज से थे। बहुत अच्छी बात है, जांगड़ा भी हमारे भाई हैं। लेकिन ये बात जो है, यदि हम उनकी बात मान लें और हमारे जो भगवान परशुराम वंशज वो जांगड़ा थे, तो फिर ओबीसी के तहत इनको तुरंत रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण दीजिए मंत्री जी, स्पष्टीकरण दीजिए अध्यक्ष जी, स्पष्टीकरण दीजिए दादा राम कुमार गौतम जी। इधर उधर की बातें, ये पिलाने खिलाने को छोड़ करके सीधे स्पष्टीकरण दीजिए और हरियाणा विधानसभा में तुरंत ये प्रस्ताव पास किया जाए कि भगवान परशुराम वंशज उनको जो है ओबीसी में डाल करके उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो भगवान परशुराम जी गौड़ ब्राह्मण थे, नहीं थे? और आप जो है, आप यदि वो नहीं थे तो आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। गोहाना से मंत्री जी स्पष्टीकरण दीजिए, इनके राम कुमार गौतम जी आप स्पष्टीकरण दीजिए। जमदग्नि वंशज गौड़ ब्राह्मण थे, नहीं थे? जमदग्नि आप जो है प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल बड़ौली जी, आप स्पष्टीकरण दीजिए कि ये भगवान परशुराम वंशज, जमदग्नि वंशज गौड़ ब्राह्मण थे, नहीं थे? ये जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। ये काम मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। इस तरह ब्राह्मणों को तोड़ने की साजिश, ब्राह्मणों को अपमानित करने की साजिश नहीं चलेगी। ये हम ये कहना चाहते हैं। और जो है इस पे पूरा ब्राह्मण समाज, भारतीय जनता पार्टी से, इनके संघ से हम 100% नाराज हैं।